कि 2 साल विभा कुमारी जो मेयर थी, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लगा करके 2 साल 1 महीना में हटाया गया। क्या है, आप अभी कानूनी बना है, वही खास वजह है, धन और बल का प्रयोग होकर के हटे हैं। व्यवधान आ रही थी। जो लोग अभी जो नया कानून बना है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। के क्षेत्र में आप जाइए, पता चलेगा कि मेरी कोई गलती नहीं थी। वो लोग प्रधानमंत्री आवास और तरह तरह के कार्यों में पैसे का लेन देन किया करते थे, और उसको हम लोगों ने रोक लगाने का जब काम करते थे, उसके लेके उनकी नाराजगी बढ़ती। हाथ आंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, एक कहावत है। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि कोई भी जो हमारे वार्ड के हो या कहीं भी पूरे शहर नगर निगम के एक लोग यदि खड़े होकर के बोल दें कि 500 रुपया मैंने मांगा है या 500 रुपया मैंने किसी को कहा है देने के लिए, तो आप वोट हमको मत दीजिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आगे काफी अच्छा जनता चुन रही है और जनता का डायरेक्ट काम होगा, और जो लोग डायरेक्ट रूप से 24 घंटा जनता के लिए खड़े रहेंगे, वो उनको जनता सोचेगी, विकल्प के रूप में तय कर रही है और करेगी। हम तो किसी से चुनौती नहीं देख रहे हैं। आप देख लीजिए कि पूरा नगर निगम परिवार है, परिवार जैसे है लोग, और परिवार के लोग, सारे परिवार के लोग अपने आप सब जगह प्रचार प्रसार क्या माने अपने चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आसिक मुस्तफा और आप देख रहे हैं से 24 लाइव। नगर निगम के युद्ध की अब रणभेरी बज चुकी है। सभी महारथी मैदान में उतर चुके हैं। एक उम्मीदवार जिसके लिए सबसे ज्यादा सवाल इस वजह से हो रहा है क्योंकि पहले भी मेयर रह चुके हैं, विभा कुमारी जी की हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ आज उनके सारथी, उनके पति साथ में हैं। हम उनसे भी कुछ सवाल लेंगे, कि उनसे भी जानेंगे, क्योंकि साथ साथ रहे हैं, साथ साथ गाइडेंस दिया है। तो किस तरह की दिक्कतें हुई, किस तरह की परेशानियां हुई, और कहां जाकर मेयर की कुर्सी हाथ से निकली, उसकी वजह क्या थी, कारण क्या थे, सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र यादव जी इस समय में साथ में। सबसे पहले स्वागत करेंगे। धन्यवाद। क्या दिक्कत आई? आप मेयर थे, 2 साल तक आप रहे, फिर अचानक से कुछ बदलाव हो गया। वो तो पूरा शहर देखे हैं, आप लोग भी देखे हैं कि 2 साल विभा कुमारी जो मेयर थी, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लगा करके 2 साल 1 महीना में हटाया गया। कोई खास वजह रही होगी अविश्वास प्रस्ताव की? पूरा है, आप अभी कानूनी बना है, वही खास वजह है, धन और बल का प्रयोग होकर के हटे हम लोग। तो क्या काम करने में भी दिक्कत, जब आप 2 साल थे तब काम करने में किसी तरह की परेशानी, दिक्कत आ रही थी? कोई लोग ऐसे थे जो आपको प्रेशर डाल रहे थे, या काम करने में कहीं ना कहीं रुकावट, व्यवधान पैदा कर? काफी व्यवधान आ रही थी। जो लोग अभी जो नया कानून बना है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले तो जनता के द्वारा जो चुने जाएंगे वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर। पहले क्या होता था कि पार्षदों के द्वारा मेयर चुने जाते थे, डिप्टी मेयर चुने जाते थे, और सालों भर उनको ब्लैकमेल किया जाता था कि आप ये काम करें, ये हम जो कहते हैं वही काम करना है। और तरह तरह के, जैसे अभी कुछ लोग जो लोग मेयर के भी प्रत्याशी हैं, वो भी लोग, उन लोगों के क्षेत्र में आप जाइए, पता चलेगा कि मेरी कोई गलती नहीं थी। वो लोग प्रधानमंत्री आवास और तरह तरह के कार्यों में पैसे का लेन देन किया करते थे, और उसको हम लोगों ने रोक लगाने का जब काम करते थे, उसके लेके उनकी नाराजगी बढ़ती थी। तो कुछ मेयर के उम्मीदवार हैं, कैलकुलेटर लेके घूम रहे हैं, जनता को कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि इतना पैसा आवास योजना में उस समय में घोटाला हुआ, या गबन कर लिया गया, या भ्रष्टाचार के नाम पर ले लिया गया। इस आरोप पर आपका क्या कहना है? उनको हाथ आंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, एक कहावत है। यही कहावत है ना, हो सकता है गलती। जिनको ज्ञान ही नहीं है, कोई भी लोग प्रधानमंत्री आवास को गबन, कोई भी मेयर होंगे तो वो गबन की बात नहीं, मतलब कि जिन लोगों का घर बना उनसे कुछ पैसे लिए गए। हाँ, यही तो बोल रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि कोई भी जो हमारे वार्ड के हो या कहीं भी पूरे शहर नगर निगम के एक लोग यदि खड़े होकर के बोल दें कि 500 रुपया मैंने मांगा है या 500 रुपया मैंने किसी को कहा है देने के लिए, तो आप वोट हमको मत दीजिए, हम चुनाव नहीं लड़ेगी विभा कुमारी। ये मेरा खुलेआम तौर पे चुनौती है। जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है, 500 रुपया यदि मेरे तरफ से कोई मांगा है या 500 रुपया कोई किसी को हम लोगों ने देने कहा है, अब तो स्थिति बदल गई है। भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, तब परेशानी होती थी क्योंकि सभी वार्ड सदस्यों को, वार्ड पार्षदों को लेकर चलना पड़ता था, तरह तरह के दबाव थे। लेकिन अब व्यवस्था बदली है। अब जो मेयर बनेगा वो डायरेक्टली जनता के वोट से बनेगा और जनता के प्रति जवाबदेह होगा। यहाँ पर अब आपको पार्षदों के दबाव में काम नहीं करना होगा। अगर आप जीते तो
आप नहीं, तो सभी लोग आप अगर जीतेंगे तो किस सबसे तरह पहले से हम आपको बता दें कि सभी पार्षदों का ऐसा नहीं था जो आप सभी लॉबी होगी? हाँ, लॉबी नहीं होगी, अच्छे लोग भी हैं इसमें। और इसमें कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोग ही थे, ज्यादा नहीं थे, उन लोगों के कारण परेशानी हो रही थी। और जहां तक बात है अब आगे की, तो आगे काफी अच्छा जनता चुन रही है और जनता का डायरेक्ट काम होगा। और जो लोग डायरेक्ट रूप से 24 घंटा जनता के लिए खड़े रहेंगे, वो उनकी ही उनको जनता सोचेगी, विकल्प के रूप में तय कर रही है और करेगी। अच्छा, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट थे आपके ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप उस समय में करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए? अगर अब जनता दोबारा आपको मौका देगी तो आप दोबारा करना चाहोगे? आप सारे जो नगर निगम का मूलभूत समस्या है, मूलभूत जो काम है, जो आप देख रहे हैं, जैसे जल निकासी के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से 4-5 बार मिले कि भाई ये मास्टर प्लान ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए। आप एलईडी लाइट देखे होंगे, वो हम लोगों के समय में एग्रीमेंट हुआ, विभा कुमारी जी के समय में एग्रीमेंट हुआ। जो अभी आप देखते होंगे उसमें नियम है कि आप यदि एक बल्ब नहीं जल रहा है, एक वेपर नहीं जल रहा है, तो उस कंपनी को फाइन देना है। जितना दिन नहीं जलेगा उतने दिन का पैसा भुगतान करना है। आप देखे होंगे कि महीनों लोग नहीं जलते रहता है। जो बिजली का जो लगा जो बल्ब स्विच एक जगह, एक लाइन में एक जगह स्विच देनी थी। जो विभा जी जो एग्रीमेंट की थी, तो एक जगह स्विच देना था और एक जगह एक बार में सारा बल्ब को बुझना था सुबह में और एक बार में जलना था। इस तरह से काफी प्रधानमंत्री आवास की जहां तक बात है, हम लोगों ने सर्वे कराया था, एक बार में प्राइवेट एनजीओ से सर्वे कराया था। ये जिनके पास जमीन था उनके लिए भी, जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए भी, जिनके पास जमीन था उनके लिए लगभग 16,000 आवास का हम लोगों ने ये सर्वे कराया था। जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए 7,800 सर्वे कराया था, जो नगर निगम में पड़ा हुआ है सर्वे अभी भी आप देख। शहर में अभी भी हजारों लोग ऐसे हैं जो झुग्गियों में रह रहे हैं, जिनकी जिंदगी जहन्नुम से बदतर। हाँ, काफी सही बात बोल रहे हैं। इन्हीं लोगों के लिए हम लोगों ने, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए 7,800 जो घर है, घर बनाने का जो सर्वे हुआ था, जिनके पास भी जो बरसों से रह रहे हैं, 10 साल 15 साल से रह रहे हैं, उनके द्वारा, सरकार के द्वारा ये स्कीम है। कई जगह पटना में शुरू भी हुआ है, 1-2 जगह। तो हम ये चाह रहे थे हम लोग कि एक यहाँ पे जो सरकार के द्वारा हम लोग मांग करके और जितना जल्दी हो सके इसको घर, गरीब लोगों को, झुग्गी वाले लोगों को घर बसाने का काम करें और प्रधानमंत्री आवास के लिए जिनके पास जमीन है उनको बसाने का काम करें। और कई तरह की योजना आप देखे होंगे, जल नल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन शिलान्यास किया था जलालगढ़ में 2017 में। आज देखिए आज तक लोग को जल क्या मिल रहा है। जल नल योजना की तो बात नहीं करें तो बेहतर है, उसकी जो स्थिति है इस समय में वो काफी दयनीय है। नहीं, जो शुरुआत जो हुई, हम लोगों का कहना दयनीय तो है, हम भी कह रहे हैं ये बात, लेकिन जो शुरुआत मैंने मेरे जो कई 4-5 नगर निगम में हुआ था तो उसमें पूर्णिया भी था। एलईडी लाइट डायरेक्ट पूरे बिहार में नहीं हुआ था, कई नगर निकाय में हुआ था, 4-5-6 जो एग्रीमेंट हुआ था, मुझे पूरी तरह याद नहीं है कई, उसमें पूर्णिया था। तो इस तरह हम लोग काफी मेहनत कर रहे थे कि पूर्णिया को हम लोग, जो रैंकिंग था, आप स्वच्छता में देखे होंगे, कई बिहार के कई नगर निकाय में डोर टू डोर कचरा उठाव का कार्य चल रहा था, लेकिन पूर्णिया आज तक नहीं चला था। पूर्णिया 2017 के 2 अक्टूबर को डोर टू डोर कचरा उठाव का कार्य विभा कुमारी जी के शुरू किया गया। तो मुख्य काम तो स्वच्छता ही है ना। स्वच्छता की बात कर रहे हैं आप, अभी भी इतने बड़े नगर निगम को, जिसके पास इतना बड़ा फंड है, इतने कर्मचारी है, इतना बड़ा शहर है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि आज भी स्वच्छता का काम ठेके पर चलता है। क्या नगर निगम कर्मचारी खुद बहाल नहीं कर सकती है? क्या उन लोगों को एक समय पर वेतन का एक व्यवस्था नहीं कर सकती है, ताकि शहर किसी प्राइवेट कंपनी पर निर्भर ना होकर निगम के कर्मचारी खुद सफाई करें और जवाबदेही सही से बने? प्राइवेट कंपनी के जो ठेकेदार होते हैं, वो ठेकेदार की जवाबदेही नगर निगम के प्रति होती है। वो जनता उसको कोई दबाव नहीं डाल सकती, कुछ नहीं कर पाती ढंग से। आप पूरे शहर में देखते हैं कि सफाई की स्थिति क्या है। तो क्या हम ये उम्मीद लगाएं कि अगर आपके उम्मीदवार, आपके जो भी कैंडिडेट है, आपकी पत्नी, अगर वो जीतती है तो इस रास्ते में कुछ कदम उठाएंगे? देखिए, नगर निगम अधिनियम से चलता है, कोई हमारे मन से नहीं चलता है। ये 2007 का अधिनियम है, कहता है। आप जो बोले कि प्राइवेट, बहुत लोग अभी नौकरी भी बांट रहे हैं, तो जो अधिनियम नगर पालिका अधिनियम कहता है उससे आप कानून से देश चलता है ना। तो नगर पालिका अधिनियम है, उसके हिसाब से चलता है। कोई लोग कहेंगे अभी नौकरी दे सकते हैं, नौकरी नहीं दे सकते हैं। कोई भी महापौर डायरेक्ट रूप से नौकरी नहीं दे सकता है। मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये व्यवस्था बहाल, तो प्राइवेट एनजीओ नहीं होगा तो सफाई कौन करेगा? कर्मचारी नहीं हो सकते, सफाई कर्मचारी नगर निगम कर्मचारी बहाल करने का आपको पावर नहीं है। नगर निगम को भी नहीं है।
नहीं, नगर निगम बिहार नगर पालिका अधिनियम में अभी नया गजट आया है, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बहाली हो रही है। उसमें अभी सबसे बड़ा दिक्कत है हम लोगों का समस्या नगर पालिका नगर निगम में कि आप एक कर्मचारी को दूसरे जगह आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये नया अधिनियम आ रहा है, गजट आ गया है कि एक बार बहाल होगा बिहार सरकार के द्वारा और इस नगर निगम पूर्णिया नगर निगम के स्टाफ को पटना भी जा सकता है और पटना का लोग यहाँ भी आ सकता है। जब तक ये नहीं होगा, सबका वेतनमान बराबर, कहीं 5वां वेतनमान है, कहीं 6ठा वेतनमान है, कहीं 7वां वेतनमान मिल रहा है स्टाफ लोगों को, जब तक ये बराबर नहीं होगा तो ये गजट बिहार सरकार के द्वारा ले लिया गया है। अब आगे अगर नगर निगम में बहाली की भी प्रक्रिया चल रही है, आप देखे होइएगा नगर निगम के नगर आयुक्त, नगर पंचायत के, नगर परिषद के जो अध्यक्ष, ये क्या कहते हैं, जो चेयरमैन नहीं, जो आयुक्त होते हैं वहाँ पे, हाँ, उनकी अलग से उनकी बहाली हुई है। और स्टाफ के लिए, कैशियर के लिए, इंजीनियर के लिए, अकाउंटेंट के लिए, सबका अलग से बिहार सरकार के द्वारा बहाल किया जा रहा है। कि हम हर समाज के, हर तबके के साथ है, गरीब के साथ, अमीर के साथ, मध्यम वर्गीय लोगों के साथ, हर जाति के साथ, हर धर्म के लोगों के साथ हैं। किससे है चुनौती? रेस में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? हम तो किसी से चुनौती नहीं देख रहे हैं। आप देख लीजिए कि पूरा नगर निगम परिवार है, परिवार जैसे है लोग, और परिवार के लोग, सारे परिवार के लोग अपने आप सब जगह प्रचार प्रसार क्या माने अपने चुनाव लड़ रहे हैं। 28 उम्मीदवार, हमको तो नहीं लगता है 28 उम्मीदवार हो जाए, 40 उम्मीदवार हो जाए, लेकिन लड़ाई में मेरे समझ माने पूर्णिया की नगर निगम के जो परिवार है, उस हिसाब से आप देख ले, आप घूम करके आप सर्वे कर ले, मैं अपनी बात नहीं कहूंगा कि मैं इतना, आप सर्वे करके आप देख लेंगे, लड़ाई में कोई लोग है नहीं। दावेदारी तो आपकी मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं कहूँ 28 लोग, कोई तो ऐसे प्रतिनिधि होंगे या कोई ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनसे आपको लगता होगा कि हाँ ये दबा सकता है। नहीं, हम लोगों को कोई नहीं लग रहा है। कोई लोग अभी, कुछ लोग जो वही धन बल का जो प्रयोग हुआ था उसके तरफ से आए हैं, कुछ लोग ये जाति धर्म के नाम पे आ रहे हैं। तो मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ कि पूर्णिया नगर निगम परिवार का जो लोग है, वो जाति बंधन, धन बल, सबका बंधन इस बार तोड़ दे। नगर निगम का चुनाव तो पार्टी आधार पर नहीं होता है, तो यहाँ पर जाति या धर्म का इस्तेमाल करना कहाँ तक जायज? जो लोग करते हैं वो काफी गलत काम कर रहे हैं। उनकी अपनी विकास और अपने व्यक्तित्व पे चुनाव लड़ना चाहिए। जो भी, मैं अपने कार्यों और व्यक्तित्व पे चुनाव लड़ रहा हूँ, न पार्टी पे कह रहा हूँ कि फलाने पार्टी से आया हूँ, न मैं कोई जाति से कह रहा हूँ। हम तो कह रहे हैं कि हम हर जाति के लोग हैं। हर जितेंद्र कुमार है, जितेंद्र सिंह है, जितेंद्र पासवान है, जितेंद्र ऋषिदेव है, मोहम्मद जितेंद्र है, जितेंद्र खान है, हम सब जाति से। जितेंद्र कुशवाहा ने कहा, जितेंद्र कुशवाहा है। तो इस सभी समाज को साथ में लेकर आप चुनाव लड़ने के लिए अग्रसर हैं, लड़ रहे हैं। अगर जीतते हैं तो क्या बदलाव करेंगे? सबसे पहला बदलाव, सबसे पहले तो बदलाव विभा जी के द्वारा जो था नगर निगम में, जो सबसे पहले जो हम लोगों ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया था। हम ये नहीं कहेंगे कि खत्म हो गया, लेकिन प्रयास किया था। आप देख लीजिए, पहले आप नगर निगम गए होंगे तो वहां पे ये क्या, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, सभी में भ्रष्टाचार था। हम लोगों ने काफी, ट्रेड लाइसेंस और भी कई जो है, उसमें हम लोगों ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया। दूसरी जो मूलभूत समस्या है जो शहर का, साफ सफाई की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था। जल निकासी हो पाएगी? निश्चित होगी। जो लोग कहते हैं नहीं होगी, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं है। हम लोगों ने जहाँ पे जो समस्या आएगी उस सारे समस्या का हल हम लोगों ने पिछले बार हम लोगों ने प्रयास किया था। जहाँ भी अतिक्रमण है नाले पे, उसके लिए हम लोगों ने तत्कालीन जिला पदाधिकारी और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक से मांग की थी कि 2 दर्जन फोर्स आप नगर निगम में दे, नगर निगम उसका वेतन देगी बिहार गवर्नमेंट को। हर साल बारिश होती है और हर साल पूरे शहर में पानी जाम। बता दें कि ड्रेनेज का जो व्यवस्था है, हम लोगों का काफी प्रयास 4-5 बार जो मिले माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस बार आपको पता होगा कि 350 करोड़ से ऊपर की राशि स्वीकृति भी मिल गई है। और हमको लगता है 2-2.5 साल में यदि हम लोग विभा जी बनती है तो इसको धरातल पर ला करके 2-3 साल लगेगा और इसको जल निकासी की समस्या समाप्त हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ जितेंद्र यादव जी, जो विभा कुमारी के सारथी अपने आप को कह रहे हैं। उनके पति हैं, चुनाव में उतर रहे हैं और पहले भी मेयर रह चुके हैं। देखते हैं आने वाले समय में जनता इनके नाम पर कितना विश्वास जताती है। देखते रहिए से 24 लाइव, वासिक मुस्तफा के साथ।
अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।